क्या आपसे सलाह मांगी गई है और जब आप अपने विचार रख रहे हैं तो आपको आश्चर्य हुआ कि वो व्यक्ति आपके पास क्यों आया? ऐसा लगता है कि वे जानना नहीं चाहते या वे सुन भी नहीं रहे हैं। मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताज़ा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा बेटा जो अब 30 के ऊपर है, हाल ही में मुश्किल मुद्दे पर सलाह के लिए मेरे पास आया, जिससे वो निपट रहा था। सबसे पहले एक पिता के रूप में मुझे अविश्वसनीय रूप से विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है कि उसने मुझसे पूछा, और दूसरी बात, बेशक मैंने उसके साथ कुछ ज्ञान साझा किया। कितना आनंद आया। मुझे दृढ़ता से संदेह है कि जब हम परमेश्वर से उसकी बुद्धि मांगते हैं तो ये उसके लिए भी ऐसा ही होता है। बाइबल में लिखा है, याकूब उसका पहला अध्याय 5 से 8 वचन में, क्या तुम में से किसी को बुद्धि की आवश्यकता है? परमेश्वर से मांगो, वो उदार है और सभी को देने में आनंद लेता है, इसलिए वो तुम्हें बुद्धि देगा। लेकिन जब तुम परमेश्वर से मांगते हो तो तुम्हें विश्वास करना चाहिए, उस पर संदेह मत करो। जो कोई संदेह करता है वो समुद्र की लहर की तरह है जो हवा से ऊपर नीचे होती रहती है। कल हमने इसका पहला भाग देखा, लेकिन अब आइए उस दूसरे हिस्से के बारे में सोचें। क्या आपको लगता है कि जब मेरा बेटा मेरे पास आया तो उसे कोई संदेह था, एक सेकंड के लिए भी, कि मैं उसे सबसे अच्छी सलाह नहीं दूंगा? जी बिल्कुल नहीं। तो ऐसा क्यों है कि जब हम मुश्किल में होते हैं और परमेश्वर के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरी मदद कर, मैं क्या नहीं देख पा रहा हूं, मैं इससे कैसे निकलूं, तो हम उन पर संदेह क्यों करते हैं? हम सोचते हैं कि क्या वो वहां है भी? सुनने की बात तो छोड़िए, लेकिन क्या वो वहां है? देखिए, जब आप परमेश्वर से ज्ञान मांगते हैं तो बस विश्वास करें, संदेह ना करें। अगर आप संदेह करते हैं तो आप समुद्र की लहर की तरह होंगे जो हवा से इधर उधर उड़ती रहती है। यह परमेश्वर का ताज़ा वचन है आज आपके लिए।